हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं राजेंद्र स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल क्वांटमैटिक्स में। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के क्लास नंबर 7 में होंगे और CI माइनस SI का सीरीज जो चल रहा था उसका थर्ड पार्ट है। आज वाले पार्ट में हम लोग सीखेंगे क्या कि CI माइनस SI यानी कि डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन, रेट परसेंट इज नॉट गिवन। और बेसिकली आपने देखा होगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो ऐसे मामलों में आपसे सवाल जो उभर करके आता है वो 2 साल और 3 साल पे बेस्ड होता है। तो एक ट्रिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को जल्दी सुलझाने के लिए। पहले मैं ट्रिक को लिखता हूं, फिर बारी बारी से क्वेश्चन लिखेंगे और सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, तो मैंने 2 साल पे बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा तो क्या करेंगे और 3 साल पे बेस्ड क्वेश्चन रहेगा तो क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना होगा। अगर तो ये जो आपका डी है ना, डी मींस डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज CI माइनस SI। ये जो P है ये प्रिंसिपल है। तो 2 साल पे बेस्ड सवाल रहेगा, यानी कि आपको डिफरेंस CI माइनस SI और प्रिंसिपल गिवन रहेगा, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो आप करेंगे क्या, फटाफट से हो जाएगा, D/P का स्क्वायर रूट निकाल दें इंटू 100%, जो कैलकुलेट होकर आएगा वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। 3 साल पे बेस्ड क्वेश्चन रहेगा तो क्या करेंगे, 3 साल पे बेस्ड क्वेश्चंस को अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो आप 2 स्टेप्स में इसको कर सकते हैं। पहला स्टेप, डिफरेंस और प्रिंसिपल के रेशियो को कुछ इस तरह से आपको एक्सप्रेस करना होगा यूजिंग अ वेरिएबल x। 3x + 1/x³ के टर्म में आपको लिखना होगा और ये x फाइंड आउट करना ही इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर आप इसको पार कर गए तो आपका क्वेश्चन कंप्लीटली डन हो गया, क्योंकि सेकेंड स्टेप में कुछ बचा ही नहीं है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है और वो होगा ये जो x जिसके मदद से आपने D और P के रेशियो को रिप्रेजेंट कराया था, उसी x का रेसिप्रोकल इंटू 100, यानी कि 1/x इंटू 100। क्लियर? आते हैं छोटे छोटे मगर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और आज के क्लास का जो मक्खन है, जो मलाई है, वो आप आनंद लीजिए। ठीक है, चलो आज के क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर देखो। फर्स्ट क्वेश्चन, शुरू के कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे 2 साल पे बेस्ड। एट व्हाट रेट PCPA% per annum द डिफरेंस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा गया है, डिफरेंस ऑफ CI and SI on a sum of ₹18,000, that means principal given is 18,000, time given is 2 year। ऑब्वियस है, अभी हम लोग शुरू में कुछ सवाल जैसा कि मैंने कहा कि 2 साल पे बेस्ड ही करेंगे। 405 रुपीज आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। क्लियर? देखो है ना, प्रिंसिपल गिवन है, डिफरेंस गिवन है CI माइनस SI, टाइम इज 2 ईयर, दैट मीन्स इस फ्रेम के हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, आओ देखो। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंस इज 405 बाई प्रिंसिपल इज 18,000, इन दोनों के रेशियो का स्क्वायर रूट इंटू 100, इतना परसेंट। 5 से रिड्यूस हो रहा है, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 5 6 जा 30 और 2 0, यानी कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 81 बाई 3600 इंटू 100%, दैट मीन्स 81 का स्क्वायर रूट इज 9, 3600 का 60 इंटू 100। सॉल्व करें अगर, ये 0 ये 0, 3 दूनी 6, 3 3 9, 2 5 10, यानी कि 5 3 जा 15% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आया मजा? कितना आसानी से कर सकते, सोचो, है ना। तो ऐसा ही एक सवाल और उठाते हैं 2 साल पे बेस्ड, फिर हम लोग मूव करेंगे 3 साल पे बेस्ड सवालों को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर। एट व्हाट रेट PCPA, अमूमन रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पूछा जाता है ऐसे सवालों में।
CI minus SI on a sum of rupees 24,000 time 2 year, CI माइनस SI गिवन एज 60 रुपीज़, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो क्या होता है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिफरेंस, डिफरेंस इज 60 बाई प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज 24,000, इन दोनों के रेशियो का स्क्वायर रूट इंटू 100%। आइए सॉल्व करते हैं। 0 0 6 4 2 0, 1 का स्क्वायर रूट भी 1 और 400 का स्क्वायर रूट दैट इज 20 इंटू 100%। फाइनली योर आंसर इज 5%। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी है। ज़्यादातर आपके मन में ये भय अभी से क्रिएट हो रहा होगा कि 3 साल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या 2 स्टेप्स है, क्या माजरा है। तो आओ फटाफट उसी में मूव करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपके स्क्रीन के ऊपर, 3 साल पे बेस्ड। एट व्हाट रेट PCPA, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है। द डिफरेंस ऑफ CI एंड SI ऑन ए सम प्रिंसिपल गिवन इज 8,000 टाइम 3 ईयर इज ₹61, यानी कि CI माइनस SI जो है वो 61 है, यानी कि ये जो डिफरेंस है वो 61 है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। आओ देखो बड़े इत्मीनान से, पहला क्वेश्चन मैं बहुत स्लोली करूंगा ताकि आप अच्छे से सीख पाए। डिफरेंस और प्रिंसिपल, डिफरेंस इज 61 और प्रिंसिपल इज 8,000। इसको आपको लिखना होगा 3x + 1 बाई एक्स क्यूब फॉर एनी x। ऐसा आपको एक x अरेंज करना होगा जिसके मदद से आप जब x को 3 गुना करके 1 जोड़ेंगे तो 61 आएगा और x का क्यूब 8,000 आना चाहिए। क्लियर? नहीं आता है तो आप इन्हें अगर रिड्यूस हो रहा हो तो रिड्यूस करके फिर एक बार ट्राई करें कि क्या 3x + 1 न्यूमरेटर को और x क्यूब डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करता है क्या, ऐसा कोई x है क्या? तो हाँ, ऐसा एक x है। देखो ये x है 20। बोलो, बहुत आसान है क्योंकि 8,000 इज 20 का क्यूब, यानी कि x20 अगर रखें तो डिनोमिनेटर तो वेरीफाइड है, डिनोमिनेटर आ रहा है। तो इसी x = 20 को न्यूमरेटर में पुट करके देख लें कि 61 आता है कि नहीं। तो 3 × 20 इज 60 + 1 इज 61। हाँ, x20 इस डिफरेंस और प्रिंसिपल के रेशियो को जस्टिफाई करता है, यानी कि योर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज प्यारे 1/20 × 100, 1/x × 100 दैट इज 5%। आ गया बात समझ लो? बहुत आसान है यार। देखने में डरावना लगे तो ऐसा थोड़ी है कि डरावना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एट व्हाट रेट PCPA द डिफरेंस ऑफ CI एंड SI ऑन ए सम प्रिंसिपल गिवन इज 30720 टाइम obvious 3 year, CI माइनस SI इज 1500। आपको रेट निकालना है तो आओ वही काम करते हैं। डिफरेंस इज 1500, प्रिंसिपल इज 30720। इसको हमें एक x के टर्म में इस तरह से लिखना होगा कि x का क्यूब करें तो डिनोमिनेटर आना चाहिए और 3 गुना ऑफ x + 1 करें तो न्यूमरेटर आना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ माजरा क्या है, यहाँ माजरा ये है कि रिड्यूस हो रहा है। तो चलो पहले रिड्यूस कर लेते हैं। 0 0 खत्म, ऊपर 150 नीचे 3072, यानी कि 2 × 3 6 से रिड्यूस हो रहा है। 6 25 जा 150, 6 25 150, 6 से इसको काटेंगे, 6 5 30, 6 1 जा 6, 6 दूनी 12, यानी कि x क्यूब 512 होना चाहिए और 3x + 1 25 होना चाहिए। चलो फ्रेश करके लिखते हैं, ऐसे ज़रूरत नहीं था, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो क्या कोई ऐसा x आप अरेंज कर सकते हैं जिसका क्यूब करें तो 512 आए? हाँ, किसका क्यूब 512 है? 8 का। अच्छा, न्यूमरेटर भी टैली कर लें। 3 × 8 24 + 1 25, यानी कि x का वैल्यू 8 है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? 1/x × 100, 1/8 × 100%।
और 100% मल्टीप्लाई करने का भी ज़रूरत नहीं है, 1/8 मतलब ही आप जानते हैं कि 12.5% इज योर आंसर। आई होप धीरे धीरे ही सही, 2 साल पे तो कोई टेंशन हुई नहीं होगी आपको, 3 साल पे ज़रा बहुत अगर मन में शंका थी तो इन दोनों सवाल की मदद से मुझे लगता है मैंने वो शंका दूर कर दी। अब आते हैं एक और सवाल करते हैं, आज के क्लास को ख़त्म करते हैं, ठीक है। चलो तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। At what rate % per annum the difference of CI and SI on a sum of rupees 10,000 time 3 year? CI minus SI is 310. रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। मुझे लगता है ये सबसे आसान सवाल है, अब तक मैंने जो 3 साल पे बेस्ड 2 क्वेश्चन बनाए उससे भी आसान सवाल है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि थोड़ा देर के लिए पॉज करो, सॉल्व करो, फिर वापस आओ। तो डिफरेंस इज 310, प्रिंसिपल इज 10,000। इसको लिखना होगा 3x + 1 / x³ के फॉर्म में। क्या ऐसा कोई x है ना भाई? ज़रा सबसे पहले इसको रिड्यूस करो तुम। 1000 10 का क्यूब है, यानी कि x अगर 10 ले तो डिनोमिनेटर तो जस्टिफाइड है। न्यूमरेटर का क्या हाल है, चलो चेक करते हैं। 3 × 10 30 + 1 दैट इज 31। हाँ, न्यूमरेटर भी भली भांति जस्टिफाई हो रहा है, यानी कि x का वैल्यू 10 है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा मेरे भाई? रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 1/10। 1/10 मीन्स 10%। आत्मा की संतुष्टि के लिए आप यहाँ पे 100% मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दिस इज योर आंसर। आई होप ये जो CI माइनस SI के सवालों को मैंने 3 पार्ट करके आपके सामने रखा, आपको बहुत हेल्प किया होगा, ठीक है। मिलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के नेक्स्ट वीडियो सीरीज में और देखते हैं किस तरह के और मज़ेदार सवालों को हम सॉल्व कर सकते हैं, बारी बारी से, टाइप वाइज, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो बस आखिरी में यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, हमेशा की तरह, कि सपोर्ट बनाए रखना अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान वाले लोगों के बीच। जो भी आप जानते हैं कि प्रिपरेशन से जुड़े हुए हो, चाहे कैंपस रिक्रूटमेंट का टेस्ट हो, SSC का हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, या कोई भी एंट्रांस एग्जामिनेशन लाइक कैट मैट का एग्ज़ाम अगर दे रहा है, उसको काफ़ी हेल्प करेगा, थैंक यू बोलेगा आपको, और आप उसके इस थैंक यू के पात्र बनेंगे, आपको खूब मज़ा आएगा, ठीक है। शेयर करो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट के नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए टेक केयर।